प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के जीके के टॉप 20 क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, ये सेकेंड वीडियो है, इसका फर्स्ट पार्ट करा दिया गया है आपके इसी यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों को पास शेयर कर दें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए टॉप 20 जीके के बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की क्लास महामैराथन क्लास में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों कि गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी। 20 नंबर क्वेश्चन तक साथियों हमने पिछले क्लास में कर चुके थे और 21 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है कि गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी। यह दोस्तों सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए है कि गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी। न्यूटन ने, फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि न्यूटन ने किया था, दूसरा बोल रहा है डॉल्फिन ने, और सी ऑप्शन बोल रहा है कि लॉर्ड कर्नल, और डी बोल रहा है लॉर्ड क्रेंज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी। न्यूटन ने। न्यूटन ने की थी। किसने की थी? न्यूटन ने। चलिए, जैसा कि मुझे पूरा विश्वास है कि ये क्वेश्चन आपको पूरा याद होगा। चलिए आगे चलते हैं साथियों, आज के दूसरा यानी 22 नंबर क्वेश्चन कि मसाले का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, मसाले का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है। यहाँ आप लोगों को इसका आंसर देना है कि मसाले का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है। पहला ऑप्शन कह रहा है तमिलनाडु को, दूसरा कह रहा है केरल को, सी ऑप्शन बोल रहा है कि गुजरात को, और डी बोल रहा है कर्नाटक को। यहाँ मसाले का बगीचा, जैसा कि आपको पता होगा साथियों कि मसाले का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है, तो वो है बी, केरल को। किसे? केरल को मसाले का बगीचा कहा जाता है। यहाँ केरल के में मसाला बहुत सारा पाया जाता है। चलिए साथियों, अगर आप इसका पीडीएफ चाहिए हो तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ऐड हो जाए, और साथ ही साथ क्लास के नोटिफिकेशन के साथ और भी खबरें आप तक वहाँ पर पहुँचाई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, 23 नंबर क्वेश्चन प्यारे साथियों आपके स्क्रीन के सामने है कि बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था। यह 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार जो है बंगाल से अलग कब हुआ था। 1910 ईस्वी में हुआ था, बी ऑप्शन बोल रहा है 1912 में हुआ था, सी है 1915 में, और डी है 1918 में। यह दोस्तों इस सभी का आंसर आप लोगों के कमेंट में देते जाना है कि बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था। साथियों इसका आंसर हो जाएगा बी, 1912 में। कब? 1912 में बिहार बंगाल से अलग हुआ था। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन है आज का 24 नंबर क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन के सामने है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के बराबर होता है। जी हाँ, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार के बराबर होता है। अगर पृथ्वी पर अगर किसी वस्तु का भार 1 kg है तो चंद्रमा पर क्या हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। क्या होगा? छठे भाग के बराबर होती है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के 1/6 भाग यानी छठे भाग के बराबर होती है। चलिए साथियों, 25 नंबर क्वेश्चन प्यारे स्टूडेंट आपके स्क्रीन के सामने है कि हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। यह दोस्तों हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है, सभी का आंसर आप लोगों को कमेंट में बताने जाना है, भरते जाना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों को पास शेयर कर दें और इसका आंसर कमेंट में भर दें। जी हाँ, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है, सभी का आंसर आपको कमेंट में देते जाना है, कमेंट को फिल कर देना है पूरी तरह से। और 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है। यह दोस्तों चंबल पर है क्या? चंबल पर है क्या? क्या गंडक पर है? क्या महानदी पर है? या सोनभद्र पर है? जी हाँ, इसका आंसर आप लोगों को देना है कि हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है। साथियों इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर इसका? हो जाएगा महानदी। क्या हो जाएगा? महानदी पर स्थित है
हीराकुंड जल विद्युत परियोजना। साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। अभी 100 क्वेश्चन है जिसमें 20 क्वेश्चन आपको प्रत्येक डेली कराया जा रहा है, इसलिए इसको मिस ना करें और देखते जाए और इसको अपने मुट्ठी में कर ले, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन के सामने है कि भारत में निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में एक पहाड़ पर एक विशेष धर्म के 838 मंदिर स्थित है। जी हाँ, कितना 838 मंदिर की बात की है। किस कौन सा ऐसा पहाड़ पर एक विशेष धर्म के 838 मंदिर स्थित है। साथियों इसका ऑप्शन है कि राजस्थान, दूसरा ऑप्शन बोल रहा है गुजरात, तीसरा बोल रहा है साथियों मध्य प्रदेश और चौथा बोल रहा है कर्नाटक। जी हाँ, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य पर एक पहाड़ है जिस पर 838 मंदिर स्थित है। साथियों इस सभी का आंसर आपको याद कर लेना है। साथ ही साथ अगर एक बार में याद नहीं होता है तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा से देखिए और अपने माइंडों के अंदर इसे बैठा लीजिए और 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा साथियों गुजरात में, जहां 838 मंदिर एक ही पहाड़ पर स्थित है। चलिए साथियों 27 नंबर क्वेश्चन प्यारे स्टूडेंट आपके स्क्रीन के सामने है कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग। यहाँ कहाँ भारत की पूछी है, पूरे विश्व की नहीं पूछी है। याद रखें, इस छोटी छोटी बातों पर अपनी ध्यान रखें कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग। कौन सा? जवाहर सुरंग इनमें से कौन से राज्य में उपस्थित है। यहाँ भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग इनमें से कौन सी राज्य में उपस्थित है। साथियों इसका ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन बोल रहा है साथियों पश्चिम बंगाल, तीसरा बोल रहा है जम्मू एंड कश्मीर और चौथा है हिमाचल प्रदेश। जी हाँ, इस सभी का आंसर आप लोगों को कमेंट में देते जाना है कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग इनमें से कौन सी राज्य में पड़ता है। साथियों इसका आंसर आपको बता दें जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर जो पाकिस्तान से सटा हुआ इलाका है, यहीं पर भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के सामने ये रहा 28 नंबर क्वेश्चन साथियों है और ये कह रहा है कि अमीबा में कुल कितने सेल कोशिका होते हैं। जी हाँ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट VVI पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया प्रश्न है कि अमीबा में कुल कितने सेल कोशिका होते हैं। बोला है 1 होते हैं, दूसरा ऑप्शन बोला है 2, C बोल रहा है कि 3 होता है और D बोल रहा है कि 4 होता है। तो आपको बता दें साथियों कि अमीबा में कुल एक सेल कोशिकाएं पाई जाती है। कितनी? 1 सेल कोशिकाएं पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन है और बोल रहा है 29 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय मानक समय आधारित है। जो भारतीय मानक समय किस पर आधारित है। साथियों 29 नंबर क्वेश्चन का जवाब आपको देना है कि भारतीय मानक समय आधारित है। किस पर आधारित है? फर्स्ट ऑप्शन बता रहा है आपको 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर। यह दोस्तों इसका मतलब क्या होता है? मिनट होता है। क्या होता है? मिनट होता है। और 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिम देशांतर पर या 82 डिग्री 30 मिनट उत्तर देशांतर पर, या डी ऑप्शन बोल रहा है साथियों कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व अक्षांश पर। यह भारतीय मानक समय आधारित है। भारतीय मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर आधारित है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन के सामने है कि फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है। यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिहार पैरामेडिकल में लगभग ये 3 से 4 बार, कितने बार? 3 से 4 बार क्वेश्चंस पूछा गया है। कितने बार? 3 से 4 बार। PYQ उठा के देख लीजिएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है और 30 नंबर क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन के सामने है कि फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है। ये दोस्तों इस सभी का आंसर आपको कमेंट में भरते जाना है। फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कोलकाता में है, B ऑप्शन बोल रहा है नई दिल्ली में है, या फिरोज शाह कोटला स्टेडियम मुंबई में है या चेन्नई में है। साथियों 30 नंबर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बिहार पैरामेडिकल में बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि फिरोज शाह कोटला
क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? चलिए साथियों, इसका आंसर आप लोगों को देना है और चलिए बताते हैं इसका आंसर। नई दिल्ली। क्या नई दिल्ली में फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम है, वहीं पर है। और ये रहा, सॉरी कुछ लिंकें इसमें डाल दी गई है, इससे प्रॉब्लम हो रही है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन साथियों है आपके स्क्रीन के सामने। ये रहा 31 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम का नया नाम क्या है? जी हाँ, वही क्वेश्चन है और यहाँ पर पूछ दिया गया है कि फिरोज शाह जो कोटला स्टेडियम नई दिल्ली में है उसका नाम क्या है? जी हाँ, पहला ऑप्शन बोल रहा है कि सरदार पटेल स्टेडियम है। बी ऑप्शन कह रहा है अरुण जेटली स्टेडियम है। सी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और डी कह रहा है लाल बहादुर स्टेडियम। आपको बता दें फिरोज शाह कोटला स्टेडियम जो नई दिल्ली में स्थापित किया गया, जो नई दिल्ली में भी है फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम, उसका नया नाम क्या है दोस्तों? उसका नया नाम है अरुण जेटली स्टेडियम। क्या? अरुण जेटली स्टेडियम उसका नया नाम रखा गया है। साथियों अगला नंबर क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? जी हाँ, विश्व का पूछा है, यहाँ पर भारत का नहीं पूछा है, विश्व का पूछा है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। जी हाँ, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? क्या वह ग्रीनलैंड है, क्या वह आइसलैंड है, या ऑस्ट्रेलिया है, या अरब प्रायद्वीप है? यह दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आपको बता दें साथियों, इसका आंसर हो जाएगा ए ग्रीनलैंड। क्या ग्रीनलैंड में विश्व का सबसे बड़ा द्वीप बनाया गया है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। सौरमंडल में ग्रहों के अनुक्रम में, सौरमंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है? यह सौरमंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है साथियों? इसका ऑप्शन है मंगल ग्रह। बी ऑप्शन बोल रहा है शुक्र ग्रह। सी बोल रहा है बृहस्पति ग्रह और डी बोल रहा है अरुण यूरेनस, जिसे अरुण को यूरेनस कहते हैं। साथियों सौरमंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन आता है? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा क्या? शुक्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा, शुक्र आता है। चलिए साथियों 34 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है कि नागालैंड, जी हाँ नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी है? नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी है? जी हाँ, नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी है? इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। जी हाँ, फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है नागालैंड का नागा इसका मुख्य भाषा है। बी बोल रहा है खासी और सी बोल रहा है अंग्रेजी। डी ऑप्शन बोल रहा है मिजो। यह नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी है साथियों? तो नागालैंड की मुख्य भाषा अंग्रेजी है। क्या है? अंग्रेजी है। नागालैंड की मुख्य भाषा क्या है? अंग्रेजी है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है कि सतलुज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? जी हाँ, सतलुज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? साथियों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बिहार पैरामेडिकल में 3 से 4 बार पूछा गया क्वेश्चन है कि सतलुज नदी जो है किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? इसका ऑप्शन है सिपकीला एक नदी है उससे, या नामाला, या तंगला और जुजीला। जी हाँ, ये सब नदी का नाम है और किस नदी से होकर प्रवेश करती है? साथियों इसका आंसर हो जाएगा क्या? सिपकीला से होकर प्रवेश करती है। साथियों 36 नंबर क्वेश्चन यानी आज का 16 नंबर क्वेश्चन कि प्रसिद्ध मुखेश्वर मंदिर, जी हाँ प्रसिद्ध मुखेश्वर मंदिर और अनंत वासुदेव मंदिर किस प्रदेश में है? यह प्रसिद्ध मुखेश्वर मंदिर और अनंत वासुदेव मंदिर किस प्रदेश में है? यहाँ हमने बार बार ये ऑप्शन को और इस क्वेश्चंस को रिपीट इसलिए कर रहे हैं ताकि आपके ये माइंड में बैठ जाए। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं केरल, दूसरा बोल रहा है आंध्र प्रदेश और सी बोल रहा है कि महाराष्ट्र और डी ऑप्शन बोल रहा है उड़ीसा।
यहाँ साथियों इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देते जाना है कि प्रसिद्ध भूखेश्वर मंदिर और अनंत वासुदेव मंदिर किस प्रदेश में है। साथियों इसका आंसर उड़ीसा, क्या उड़ीसा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उड़ीसा राइट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं आज के 17 नंबर क्वेश्चन यानी 37 नंबर क्वेश्चन पर साथियों कि भारत में इनमें से कौन सी खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। भारत में इनमें से कौन सी खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक पूछा है। ये कौन सी, आप लोगों को पता होना चाहिए साथियों। आप लोग भारत में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं और इंडिया के एग्रीकल्चर के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि भारत में इनमें से कौन सी खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि ज्वार का होता है, दूसरा बोल रहा है मक्का का होता है और सी बोल रहा है चावल और डी बोल रहा है गेहूँ। इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा साथियों, भारत में इनमें से कौन सी खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो क्या हो जाएगा, चावल। जी हाँ दोस्तों, क्या हो जाएगा, चावल। चावल रट लीजिए, चावल। और ये पैरामेडिकल 2023 के लिए इम्पोर्टेंट के लिस्ट में आप इसे डाल लें। चलिए साथियों 38 नंबर क्वेश्चन यानी आज का 18 नंबर क्वेश्चन सेकेंड लास्ट कि रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। साथियों रेफ्रिजरेटर की बात की है, जो आपके घर में फ्रिज होते हैं उसे हम रेफ्रिजरेटर कहते हैं और आप लोग उसे आम भाषा में फ्रिज कहते हैं। तो साथियों रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। साथियों इसका आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है फ्रियोन, दूसरा बोल रहा है ऑक्सीजन, सी ऑप्शन है कार्बन और डी बोल रहा है नाइट्रोजन। तो रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। आपका समय ज़्यादा नहीं लेंगे और इसका आंसर हम बताएंगे कि रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। तो क्या है, फ्रियोन है। क्या है, फ्रियोन। क्या है, फ्रियोन है। चलिए साथियों आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने कि कौन सा राज्य भारत में सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है। कौन सा ऐसा राज्य है जो भारत के सबसे पूर्वी भाग, क्या बोला, सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और सबसे पूर्वी भाग पर ऐसा कौन सा राज्य है जो स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, बी ऑप्शन बोल रहा है साथियों राजस्थान, सी ऑप्शन बोल रहा है उत्तर प्रदेश और डी बोल रहा है पंजाब। जी हाँ दोस्तों, इस सभी का आंसर आप लोगों को कमेंट में देते जाना है कौन सा राज्य भारत में सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है। साथियों क्लास अगर अच्छी लग रही हो प्लीज़ इसे शेयर कर दे, एक थंब का इम्प्रेस दे दे, साथ ही साथ अपने दोस्तों को पास शेयर कर दे, ग्रुप में फैला दे और 39 नंबर क्वेश्चन यानी आज का 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर दे दे कि कौन सी राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है। और आज का लास्ट क्वेश्चन ये रहा 40 नंबर क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, कुल 100 क्वेश्चन का लिस्ट बनाया गया है जो आपके पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम 20-20 क्वेश्चन छोटे छोटे वीडियो की रूप में आप लोगों को देने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको कोई ज़्यादा परेशानी न हो। और आज का लास्ट क्वेश्चन ये है कि मोहम्मद गौरी ने जयचंद को, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। यह साथियों मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। ये पुराने ज़माना का युद्ध जब हुआ करता था तो उसमें एक गौतम गौरी ने प्रेमचंद्र को किस युद्ध में पराजित किया था। इसका आंसर आपको देना है कि किस युद्ध में गौतम गौरी ने प्रेमचंद्र को पराजित किया था। साथियों इसका आंसर है, इसका ऑप्शन बता रहा है कि कनौज का युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध, सी ऑप्शन है कि तराइन का दूसरा युद्ध और डी ऑप्शन साथियों कह रहा है चंदावर का युद्ध।
जी हाँ साथियों, इसका आंसर आप लोगों को पता होगा शायद कि मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। तो वो है चंदावाड़ का युद्ध। क्या चंदावाड़ के युद्ध में गौरी ने जयचंद को पराजित किया था? किसमें? चंदावाड़ का युद्ध में। साथियों, ये रहा टॉप 20 क्वेश्चंस का पार्ट नंबर 2। कैसी लगी क्लास आप लोगों को कमेंट में बताना है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।